तो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम राजनीति के इस तमाशे को ऐसे कवर करते हैं जैसे कोई बॉलीवुड मूवी हो। ड्रामा, ट्विस्ट और अंत में वो सबक जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज का टॉपिक है वो भूकंप जो व्हाइट हाउस को हिला गया। इमेजिन करो, डोनाल्ड ट्रंप, वो शेर जो अमेरिका फर्स्ट चिल्लाते हुए दुनिया को दहाड़ते हैं, अपनी ही संसद के हाथों पिट जाते हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने का उनका प्लान, बुम, सीनेट ने 52-48 वोटों से ठुकरा दिया। और ट्विस्ट ये कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 5 सांसदों ने बैकस्टैब कर दिया। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे फैमिली डिनर में चाचा जी अचानक चाची के पक्ष में बोल दें। चलो स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं ये ड्रामा। सबसे पहले बैकग्राउंड। ट्रंप ने ब्राजील की पॉलिसीज को नेशनल इमरजेंसी बता दिया। मतलब ब्राजील की टैक्स पॉलिसी से अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में है। अरे भाई, ये तो कॉफी की कीमत बढ़ाने का बहाना लगता है। सीनेटर रैंड पॉल ने साफ कहा, इमरजेंसी वॉर, फेमिन या डिजास्टर के लिए होती है, न कि किसी प्रेसिडेंट को किसी कंट्री की टैक्स पॉलिसी पसंद न आने पर। बूम, ट्रंप के पावर पर डायरेक्ट अटैक। दोस्तों, ये सिर्फ एक वोट नहीं, अमेरिकी सिस्टम का ट्रंप के एम्पायर बिल्डिंग मोड को चेकमेट करने का तरीका है। लगता है वॉशिंगटन भी थक गया है इनकी धमकियों से। अब ग्राउंड लेवल पर असर। अमेरिकी फार्मर्स सड़कों पर महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनका माल, सोयाबीन, कॉर्न, चीन ने बंद कर दिया खरीदना मई 2025 से। अरबों डॉलर का नुकसान। एक फार्मर ने कहा, हमने ट्रंप को 3 बार वोट दिया, लेकिन अब वो अर्जेंटीना को 20 से 40 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं और हमें 0। सीनेटर रॉन वाइडन ने जोड़ा, पीपल शॉप्स में पूछते हैं, एवरीथिंग क्यों इतना महंगा? ये टैरिफ्स नेक पर चाकू की तरह चुभ रहे हैं। हाँ, इमेजिन, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका लास्ट हो गया फार्मर्स के लिए। वॉल स्ट्रीट पर भी सन्नाटा। ब्राजील के शेयर्स 3% उछले, अमेरिकी ट्रेड कंपनियां डूब गईं। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, ब्राजील का हीरो मोमेंट। प्रेसिडेंट लूला, वो लेजेंड जो जेल से निकलकर वापस पावर में आए। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी की जीत कहा। ब्राजील के न्यूज़पेपर ओ ग्लोबो ने एडिटोरियल में लिखा, ट्रंप का एम्पायर क्रैकिंग और ब्राजील न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनने को रेडी। लूला ने WTO में केस ठोक दिया। अमेरिका ने खुद के रूल्स तोड़े, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। चीन, कनाडा, भारत सब साथ खड़े। लूला ने कहा, ट्रेड को वॉर नहीं बनने देंगे। कूल ना? ये तो वैसा ही है जैसे कोई अंडरडॉग मूवी में हीरो का कमबैक। और इंडिया का एंगल, वाह दोस्तों, ये हमारे लिए गोल्डन चांस। कुछ दिन पहले लूला ने PM मोदी से वर्चुअल चैट की। टॉपिक, अमेरिका के टैरिफ्स और डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ यूनाइट। लूला ने स्टेज पर तेजस फाइटर जेट की तारीफ की, कहा इसे खरीदना चाहते हैं। एशियान समिट में मोदी वर्चुअल थे, लेकिन लूला के स्पीच में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट ओवरफ्लो। हमारी स्टेबल इकोनॉमी, स्वदेशी डिफेंस, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप, ये सब लूला को हमारी तरफ खींच रहा। BRICS G20 में हम और ब्राजील मिलकर न्यू पावर ब्लॉक बना रहे। अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड अब मल्टीपोलर हो गया। इंडिया, ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया सब मिलकर हिस्ट्री राइट कर रहे। ट्रंप साइड से व्हाइट हाउस इसे टेक्निकल डिसएग्रीमेंट बता रहा, लेकिन इनसाइडर्स चुप, उनके एडवाइजर्स अवॉइड कर रहे। यहां तक कि मिच मैकोनेल जैसे हार्डकोर सपोर्टर्स कह रहे, प्रेसिडेंट ने पावर्स की लिमिट क्रॉस की। वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन दी, ट्रंप की पार्टी में ही रिबेलियन। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोटिंग मार्च तक पोस्टपोन कर दी, जहां रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है। लेकिन असली गेम चेंजर 5 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। अगर कोर्ट ने भी सीनेट की तरह रिजेक्ट किया तो ट्रंप का ग्लोबल ट्रेड एजेंडा कचरा हो जाएगा। 100 से अधिक कंट्रीज पर 50% टैरिफ का सपना खत्म। 30 अक्टूबर का वो वोट हिस्टोरिक था। 51 सीनेटर्स ने सपोर्ट किया, जिसमें 4 रिपब्लिकन्स। ये सिर्फ ब्राजील नहीं, कनाडा और बाकी कंट्रीज के टैरिफ्स के खिलाफ भी। सीनेट ने प्रपोजल पास किया जो ट्रंप की ट्रेड पावर्स को कर्ब करने की डिमांड करता है। पहली बार किसी प्रेसिडेंट की अपनी पार्टी ने इतना सख्त स्टैंड लिया। सीनेटर केन ने कहा, झूठ बोलकर कॉफी 40% महंगी करना
ये डेमोक्रेसी का इंसल्ट है। जनता का गुस्सा संसद तक पहुंचा और अब ट्रंप के सपोर्टर्स भी क्वेश्चन कर रहे, क्यों लिया ये स्टेप जो फार्मर्स को बर्बाद कर रहा। ब्राजील में जश्न, अमेरिका में साइलेंस। लूला का ऑफिस। महाशक्ति भी गलती करती है, लेकिन डेमोक्रेसी विन। ग्लोबल साउथ की ताकत अब रियल। 150 से अधिक कंट्रीज फील कर रही कि बैलेंस शिफ्ट हो रहा। अमेरिका अभी टॉप इकोनॉमी है, लेकिन अकेला किंग नहीं। ये वोट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पावर शिफ्ट का सिग्नल। इंडिया नई दिल्ली से अब ग्लोबल पॉलिसी शेप कर रहा, नॉट जस्ट वॉचर लेकिन आर्किटेक्ट। दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है पावर हमेशा बैलेंस में बेहतर। ट्रंप की धमकी अब स्पीच तक लिमिटेड, जबकि इंडिया ब्राजील की स्ट्रैटेजी वर्ल्ड चेंज कर रही। क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को चेकमेट देगा? कमेंट्स में बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स के साथ। बाय।